बंधन स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 32% और 1% का एग्जिट लोड है और 0.4% का सरप्लस रेशियो है। उसके बाद आता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 32%, इसका भी एवरेज रिटर्न है, नहीं इसका 32 नहीं, इसका 25 है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप का 25% पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है और 1% का एग्जिट लोड है और 0.76% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एचडीएफसी मिड कैप फंड, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है कि नहीं पता नहीं मेरे को, पर एचडीएफसी मिड कैप इसका नाम है। 27% का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है। मिनिमम आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो एक बार में, या तो चाहो तो हर महीने एसआईपी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। 1% का एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप 5 पैसे डालते हो 1 साल के पैसे निकाल दोगे तो आपका 1% लगेगा और 0.75% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो मतलब एक चार्ज लेता है साल भर में जो आपके पैसे को हैंडल करने के बदले में लेता है। इस वीडियो में आपको बता रहा हूं बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप आपके फ्यूचर के इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे लंप सम कर लो मतलब एक साथ में इन्वेस्ट कर लो, या तो एसआईपी कर लो, हर महीने पैसे डाल लो, ठीक है। मैं आपको तीनों तरह के बताऊंगा। 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला, जो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जो मतलब हाई रिस्क रहता है, रिटर्न भी अच्छा रहता है। उसके बाद आता है डेप्थ, डेप्थ मतलब सेफर, लो रिस्क लो रिटर्न, जो मतलब सेफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बॉन्ड और ये पॉलिसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वो सेफ होते हैं। तीसरा आता है हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्स, वो मीडियम होता है, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। मैं आपको तीनों बताऊंगा, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। एक डिस्क्लेमर सुन लो कि म्यूचुअल फंड जोखिम से भरा हुआ है, कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, बस डिस्क्लेमर था। मैं आपको मेरी बेस्ट एनालिसिस बताऊंगा, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इक्विटी से। इक्विटी में सबसे पहले सबसे अच्छा आपको बता देता हूं, जो मेरी सबसे अच्छा है, इसका नाम है। उसके बाद आता है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 25% का इसका पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है, 1% का एग्जिट लोड है और 0.64% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, 30% का इसके पिछले साल का एवरेज रिटर्न है। 30% मतलब एवरेज रिटर्न मतलब ये हुआ कि 30% हर साल एवरेज रिटर्न है पिछले 3 साल का, ठीक है। 1% का इसका एग्जिट लोड है और 0.68% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अब 3 बता देता हूँ आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड, फिर हाइब्रिड में चलेंगे, ठीक है। हमारा डेप्थ में तो बहुत कम है इसका। डेप्थ में आईसीसीआई मनी मार्केट आ जाता है, 7.60% का इसका वो है, क्या बोलते हैं, रिटर्न है पिछले 3 साल का एवरेज। और इसमें एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, मतलब आज पैसा डालो कल निकालो, कुछ नहीं लगेगा। और इसका वो भी बहुत कम है, 0.2% है करीब करीब एक्सपेंस रेशियो, मतलब हैंडल भी करने के 1 लाख रुपए में 200 रुपए लेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देख लेना इसको। उसके बाद आ जाता है एसबीआई कॉर्पोरेट फंड, 8.5% का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है और 0% का एग्जिट लोड है, कोई एग्जिट लोड नहीं, 0.36% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ये मतलब सबसे सेफर आ जाते हैं और इसमें एफडी थोड़ा ज्यादा ही देगा, बाकी आपके ऊपर है। उसके बाद आता है टाटा मनी मार्केट फंड, 7.8 मतलब 7.8% का इसका पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है और 0.21% इसका एग्जिट वो है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड सबसे मस्त है मेरे हिसाब से, हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, तो हाइब्रिड में करता हूँ। मैं मेरा फेवरेट बताऊंगा, पर उसमें इंटरेस्ट वो कम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा, इसमें आता है हमारा हाइब्रिड में ले लूँ, कौन सा ले लूँ मैं। उसके बाद आता है टाटा स्मॉल कैप फंड, 25% इसका पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है, 1% का एग्जिट लोड है और 0.3% का एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, 28% का इसका वो है 3 साल का एवरेज, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है और 1% का एग्जिट लोड है और 0.4% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा आईसीसीआई मल्टी कैप फंड, इसका करीब करीब 22% का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है और 0.5% का इसका वो है, क्या बोलते हैं, एग्जिट लोड है और 0.6% का एक्सपेंस रेशियो है। आप लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल बहुत सारे म्यूचुअल फंड वीडियो पड़े हैं, चाहो तो देख सकते हो। बाकी गुड बाय। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको अच्छा खासा फायदा हो म्यूचुअल फंड में। गुड बाय।